तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वो अपने काम के टेंशन की वजह से अक्सर अपनी बीवी के साथ करता रहता है और उसका एक बेटा है जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉन रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है और वो ये फैसला करता है कि वो एक गिफ्ट लेकर जाएगा और अपनी पत्नी से भी माफी मांग लेगा और फिर कभी लड़ाई नहीं करेगा। वो जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी वर्कआउट कर रही होती है और अब जॉन अपनी पत्नी से माफी मांगता है और प्यार से बात करने लगता है। ये देखकर उसका बेटा काफी खुश हो जाता है और तभी जॉन के सारे पड़ोसी उसके घर आते हैं और सब बैठकर टीवी देख रहे थे। वो सब एक न्यूज को देखते हैं जहाँ पर बताया जा रहा था काफी सारे उल्कापिंड धरती पर गिरने वाले हैं और एक उल्कापिंड तो बरमुडा ट्रायंगल में गिर चुका है और उसके इतने पावरफुल वेव जनरेट हुए हैं कि जिससे कई सिटी बर्बाद हो गए हैं। जॉन ये देखने के लिए बाहर आता है, तभी एक हवा का झोंका आता है जिससे जॉन नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि सारे पंछी डरते हुए भाग रहे हैं और वो इतना पावरफुल होता है कि घर के सारे शीशे तोड़ देता है। जॉन भागकर घर में आता है और अपने बीवी बच्चों को देखता है। उसके सारे पड़ोसी भी डर गए होते हैं क्योंकि उसे पता है कि ये उल्कापिंड तो सिर्फ एक शुरुआत, शायद और भी बुरा होने वाला है। तभी जॉन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसके परिवार को शेल्टर के लिए चुना गया है। शेल्टर एक ऐसी जगह है जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात सुनकर उसके पड़ोसी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ ये मैसेज जॉन को ही आया था। वो सब उसके घर से चले जाते हैं और जॉन सारी पैकिंग कर लेता है और वो सभी वहां से कार लेकर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसी आ जाती है और कहती है तुम मुझे नहीं पर मेरी बेटी को साथ ले जाओ। मगर जॉन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके परिवार के अलावा किसी और को नहीं ले जा सकता है। इसीलिए वो वहां से चला जाता है और एयरपोर्ट पर आ जाता है जहां पर काफी भीड़ होती है क्योंकि सब लोग शेल्टर में जाना चाहते हैं मगर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिसे शेल्टर के लिए चुना गया है। जॉन सारा सामान लेकर अंदर चला जाता है और सभी को एक बैंड दिया जाता है जिससे वो शेल्टर तक पहुंच सके और सबको पता चल सके कि उसी को शेल्टर के लिए चुना गया है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने बेटे की दवाई तो कार में ही भूल गया है। दरअसल उसके बेटे को डायबिटीज होती है, इसीलिए दवाई रखना जरूरी होता है। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम लोग प्लेन में बैठ जाओ और मैं दवाई लेकर आता हूँ और वो मेडिसिन लेने चला जाता है। अब उसकी पत्नी उसके बिना नहीं जाना चाहती है, इसीलिए वो एक सोल्जर से मिलती है और कहती है कि मेरे पति मेरे बेटे के लिए दवाई लाने गए हैं, तब तक मुझे यहाँ पर रहना है। अब यहाँ पर वो एक गलती कर देती है, वो अपने बेटे की बीमारी के बारे में उसे बता देती है। इसलिए वो सोल्जर कहता है कि कोई भी बीमार पेशेंट को प्लेन में जाने नहीं दिया जा सकता, इसीलिए आप हमारे साथ चलिए। और वो उसे अपने साथ दूसरी जगह पर ले जाता है। जॉन अपने बेटे की दवाई ले आता है और एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली को खोजता है मगर वो उसे वहां पर नहीं मिलते, इसलिए वो प्लेन में चला जाता है और वहां पर अपनी फैमिली को चारों तरफ खोजता है मगर उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। तभी उसे एक आर्मी ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये दवाई किसकी है? और जॉन कहता है कि ये मेरे बेटे की दवाई है जिसे डायबिटीज है। वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि कोई भी बीमार पेशेंट को प्लेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब जॉन समझ जाता है कि उसकी फैमिली प्लेन में नहीं है। वो भागकर बाहर जाने की कोशिश करता है मगर उसे जाने नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि कोई भी अब प्लेन से अंदर नहीं आ सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता है। जॉन उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है मगर वो सोल्जर उसे जाने नहीं देता। तभी बहुत सारे लोग गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और प्लेन के पास आने लगते हैं। सारे सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो बहुत सारे होते हैं। तभी एक सोल्जर को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और पेट्रोल की पाइप नीचे छूट जाती है। अब जॉन सबको प्लेन से बाहर निकलने को कहता है और तभी वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसी के बीच जॉन भी प्लेन से दूर चला गया था, इसीलिए वो बच जाता है। अब दूर से उसकी पत्नी ये देख लेती है और अब उसे पता नहीं होता कि जॉन मर गया है या जिंदा है, इसीलिए वो एक नोट लिखती है कि वो अपने पापा के घर पर जा रही है और वो उसे कार पर रख देती है। जॉन जब कार के पास आता है तो उसे वो नोट मिलती है और वो समझ जाता है कि वो मेरे बेटे को लेकर कनाडा गई है। अब मुझे भी वहां पर जल्द से जल्द जाना होगा। तभी जॉन की वाइफ एक कार वाले से लिफ्ट लेती है और कहती है कि मुझे कनाडा जाना है। वो आदमी भी मना नहीं करता और उसे कार में ले लेता है। फिर पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो? तब वो बताती है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया था मगर हम वहां तक जाने वाले प्लेन तक नहीं पहुंच पाए।
वो उसे कहता है कि तो फिर हमें शेल्टर पर ही जाना चाहिए। तब जॉन की पत्नी कहती है कि वहाँ से सारे प्लेन ब्लास्ट हो गए हैं। तभी ड्राइवर जॉन की पत्नी को कार से उतार देता है और उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करके शेल्टर तक पहुँच सके। जॉन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी एक और उल्कापिंड गिरता है और ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे उल्कापिंड गिरने वाले हैं और आखिरी उल्कापिंड बहुत बड़ा है जो पूरी धरती को खत्म कर देगा। जॉन एक आर्मी के ट्रक में बैठता है जो कनाडा की ओर जा रहा है। वो ट्रक के अंदर चला जाता है और उसके पास में बैठा हुआ एक आदमी उससे कहता है कि गवर्नमेंट ने एक शेल्टर बनाया है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, मगर वहाँ पर सिर्फ उन लोगों की ही जगह है जो दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं, यानी कि इंजीनियर या तो डॉक्टर या तो आर्किटेक्ट। और अब जॉन समझ जाता है कि क्यों उसे इस शेल्टर के लिए चुना गया है, ताकि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो जॉन फिर से कंस्ट्रक्शन में उसकी मदद कर पाए। अब उनकी बात एक और आदमी सुन लेता है और जो जान जाता है कि जॉन को भी शेल्टर के लिए चुना गया है और उसके हाथ में एक बैंड है जो ग्रीनलैंड का पास है। वो जॉन से उसे छीनने की कोशिश करता है और जॉन का साथी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और सब लोग गिर जाते हैं। इसी में वो अच्छा आदमी भी मारा जाता है, मगर जॉन बच जाता है। अब जॉन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे लिफ्ट देने वाले ड्राइवर और उसकी पत्नी ने किडनैप कर लिया है। वो उसे लेकर एयरपोर्ट पर आ गए हैं और फिर उसे लेकर सोल्जर के पास आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों का बैंड किसी ने चोरी कर लिया है, मगर ये हमारा बेटा है और इसके पास बैंड है। वो सोल्जर भी इस बात पर यकीन कर लेता है और उसे जाने देता है। तभी वो बच्चा रोने लगता है और कहता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है, इसने मेरी माँ को पीछे छोड़ दिया है। आर्मी ऑफिसर उनसे जॉन के बेटे को ले लेता है और तब तक जॉन की बीवी भागते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है और सोल्जर से अपने बेटे के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे इंसुलिन लगाई गई है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। जॉन की बीवी वहां पर जाती है और अपने बेटे से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो डॉक्टर से पूछती है कि मुझे कनाडा तक जाना है। तब वो डॉक्टर कहती है कि यहाँ से आर्मी की बस उस तरफ जाने वाली है कि मैंने तुम्हारे बेटे के लिए इंसुलिन भी रख दी है। ये सुनकर जॉन की बीवी उसे गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया कहती है। जॉन उसकी बीवी के घर पर पहुंच जाता है, मगर उसे वहां पर उसके बीवी और बेटे दिखाई नहीं देते। वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को उससे पहले पहुंच जाना चाहिए था। तभी उसे कॉल आता है जो जॉन की बीवी का होता है। वो कहती है कि हम यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, तुम आकर हमें पिकअप कर लो। जॉन गाड़ी लेकर वहां तक पहुंच जाता है और अपने परिवार से मिलकर काफी खुश हो जाता है। वो सभी घर पर आ जाते हैं और जॉन की बीवी अपने पिता से मिलती है और जॉन बताता है कि धरती पर एक बड़ा उल्कापिंड गिरने वाला है, इसलिए हमें शेल्टर तक पहुंचना होगा, यानी कि उन सभी को टाइम से पहले ग्रीनलैंड जाना होगा। मुझे एक दोस्त ने बताया था कि कनाडा के एयरपोर्ट से कुछ प्लेन ग्रीनलैंड जाने वाले हैं, हम अपनी कार लेकर वहां पर जाएंगे। जॉन की बीवी उसके पिता को भी अपने साथ चलने को कहती है, मगर वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ, अब मेरा टाइम हो गया है। जॉन कार लेकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में छोटे छोटे उल्कापिंड गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, मगर जॉन किसी तरीके से अपनी कार को निकाल लेता है और उसे एयरपोर्ट तक पहुंचने में रात हो जाती है। वो गाड़ी को सीधा रनवे पर ले जाता है क्योंकि ग्रीनलैंड तक जाने वाला प्लेन रनवे पर आ चुका होता है। वो प्लेन रुकता है और पायलट नीचे उतरता है। तब जॉन कहता है कि हम सबको शेल्टर के लिए चुना गया है, इसलिए हमें भी आपके साथ आना है, और वो अपने हाथ का बैंड भी दिखाता है। अब पायलट उसे प्लेन में बिठा देता है और प्लेन उड़ने लगता है। तभी एक और बड़ा उल्कापिंड धरती पर गिर जाता है और बड़ी वेव निकलती है जो रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बर्बाद कर रही होती है। जॉन जिसमें बैठा था वो प्लेन भी अपना संतुलन खो देता है। वो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहा था, मगर फिर भी वेव का असर उतना होता है। पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, मगर प्लेन क्रैश हो जाता है। पैसेंजर को कुछ नहीं होता और सभी लोग बच जाते हैं, मगर इनमें दोनों पायलट मारे जाते हैं। अब वो सब लोग थोड़ा चलते हैं तो ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। सब लोगों को आर्मी का ट्रक ले आता है, फिर उनको पहाड़ में बने बंकर में लाया जाता है। सब लोगों के आ जाने के बाद बंकर को बंद कर दिया जाता है। बहुत देर तक बाहर आवाज आ रही होती है, मगर थोड़ी ही देर में सब शांत हो जाता है। उन सभी को फिर भी बंकर से बाहर आने नहीं देते, क्योंकि 9 महीने तक उस वेव की वजह से धरती का वातावरण बहुत ही जहरीला हो गया होता है। उन सभी के लिए बहुत सारा खाना होता है जो कई सालों तक चल सकता है। फिर हम बाहर के सीन को देखते हैं
जहाँ पर सारे सिटीज अब धूल में बदल गए हैं और सारी बिल्डिंग्स मानो टूट चुकी है और इस वेव से बड़े बड़े शहर भी बच नहीं पाए होते और मानो बाहर के तो सारे लोग मारे गए हैं। जब धरती का वातावरण ठीक हो जाता है तो बंकर को खोला जाता है और सबको बताया जाता है कि वो धरती पर अकेले नहीं है। हर सिटी ने अपना अपना बंकर बनाया था और उनमें जितने हो सके उतने लोगों को बचा लिया गया है और हम उन सब के साथ कांटेक्ट में हैं। अब सभी को मिलकर इस दुनिया को फिर से बनाना होगा, मगर उन सभी को फिर से एक नई दुनिया बनानी होगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकूं।